दोस्तों, आजकल की सबसे बड़ी समस्या है उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना। एक उम्र में बाल सफ़ेद होते हैं तब तो चलिए भाई हमारी उम्र हो गई, परंतु 30-35 साल की उम्र में बालों का सफ़ेद होना बहुत बड़ी समस्या है। किस तरह से हम अपने सफ़ेद हो रहे बालों को काला करें? कभी भी बाजार वाले केमिकल के हेयर डाई का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपके जितने भी काले बाल हैं ना, वो भी सफ़ेद हो जाएंगे। यदि आप अभी भी हेयर डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल ही बंद कर दें। नेचुरल तरीके से बालों को काला करें। कुछ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें, हेल्दी फूड लें, आंवला खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और विटामिन सी युक्त चीज़ें लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर बाल कुछ कुछ सफ़ेद हो गए हैं और बड़ा ख़राब लग रहा है कि कैसे हम उन्हें छुपाएं, तो एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जो कि मैं खुद अपने पर भी लागू करती हूँ। मेरे भी आगे आगे के कुछ बाल जो सफ़ेद हैं उन्हें मैं ऐसे ही काले करती हूँ। नारियल का छिलका लिया है, नारियल को खाने में इस्तेमाल करें, इन छिलकों को हम लोग फेंक देते हैं। आज मैं इन्हीं छिलकों से एक बहुत अच्छा आपको हेयर डाई बनाना बता रही, जिसका कोई भी हमारे बालों को नुकसान नहीं है। हम लोग तो नारियल का तेल बालों पर लगाते हैं, तो नारियल के छिलके हमें नुकसान कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर नारियल के छिलकों को जला लेना है। एक लोहे की कढ़ाई ली है, गैस चालू कर दिया है। कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा इन छिलकों को भूनने में, सिकने में। जब ये छिलके भून जाएं, सिक जाएं, उसके बाद आप इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस कर इनका पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए, कढ़ाई अच्छी गर्म हो गई है और नारियल के छिलके थोड़े से सिकना भुनना शुरू हो गए हैं। टाइम नहीं है तो आप इस लोहे की कढ़ाई को थोड़ा बाहर की तरफ ले जाएं। मैं भी इस कढ़ाई को थोड़ा बाहर लेके जा रही हूँ, गैस पर से हटा देती हूँ। आप चाहें तो माचिस की तीली से भी इस नारियल के जटा को एक जटा ले लें, उसे जला लें। जब वो ठंडी हो जाए तो उसे हल्का सा क्रश कर लें, मिक्सी में डालकर या हाथों से और छन्नी से छानकर इस्तेमाल करें। यह भी तरीका बड़ा अच्छा है। तो चलिए अब मैं भी इस कढ़ाई को किचन से बाहर ले जाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, तो थोड़ा सा बाहर आकर करें, आंगन में करें घर के। बहुत सारा आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं। मैंने भी थोड़े ज़्यादा छिलके भून लिए क्योंकि ये भुनने के बाद ना बहुत कम क्वांटिटी के हो जाएंगे। अभी आपको बहुत फैले हुए दिख रहे हैं। करीब करीब 10 मिनट का टाइम लगेगा नारियल के इन छिलकों को सुलगने में और इनका पाउडर बनाने में। तो धीरे धीरे ये सुलग रहा है और इसी तरह से आपको इस छिलके का इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीका एक और बता देती हूँ दोस्तों। मान लीजिए आप बोलेंगे मेरे पास नारियल का छिलका नहीं है। मेरे यहाँ तो जब भी नारियल आता है मैं छिलकों को एक प्लास्टिक के बैग में स्टोर करके रख लेती हूँ और यही हेयर डाई इस्तेमाल करती हूँ। 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, कहीं बाल सफ़ेद दिखते हैं उस दिन। और दूसरा तरीका है प्याज। ये बिना खर्च की रेमेडी है दोस्तों। प्याज के छिलके जिन्हें हम हमेशा फेंक देते हैं, इन्हीं छिलकों को जलाकर भी आप हेयर डाई तैयार कर सकते हैं। लाल छिलके वाले प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर होता है। आपको सफ़ेद छिलके वाले प्याज का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल नहीं करना है। कोई पुराना लोहे का बर्तन ले या कोई भी पुराना लोहे की कढ़ाई या एल्युमिनियम की जो भी कढ़ाई है, ऐसा नहीं कि लोहे का बर्तन लेना है। मैंने थोड़ी मोटी ऐसी कढ़ाई ली है जिसका इस्तेमाल मैं कुकिंग में बिल्कुल नहीं करती हूँ। और अब इसे रखते हैं गैस पर और इन प्याज के छिलकों को अच्छा भूनना है। कम से कम 10 मिनट तक इन छिलकों को सेक लें, भून लें, जब तक ये काले ना पड़ जाएं। गैस चालू कर दिया है, इन्हें बीच बीच में मैं चलाती जाऊंगी और अच्छा इसे ब्लैक करना है। जितना अच्छा हम इसे काला करेंगे, हमारा हेयर डाई उतने समय तक हमारे बालों पर टिका रहेगा। आप चाहें तो इन्हें जला सकते हैं, आप चाहें तो धीमी आंच पर मेरे जैसे भून सकते हैं। ऐसे धीमी आंच पे भुनेंगे तो 10 मिनट का पूरा टाइम लगेगा इन प्याज के छिलकों को भुनने में। प्याज, जितना ज़्यादा प्याज का रस फायदेमंद है, उससे कई गुना ज़्यादा ओनियन पील हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करता है प्याज का छिलका। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हमारे बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करता है। आप भून कर ले सकते हैं, आप माचिस की तीली से जलाकर भी इसका ऐश तैयार कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। दोनों छिलके और रस दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है और बालों के झड़ने को भी बचाता है प्याज का रस, प्याज का छिलका। बस इस तरह से आपको भूनना, आप देख सकते हैं मैं चम्मच से इसे दबाती जा रही हूँ ताकि इसके छिलके थोड़े छोटे हो जाएं और थोड़े ठंडे हो जाएं। इसके बाद मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डालूंगी, ग्राइंड करके पाउडर बनाऊंगी। तो 2 तरीके बताए हैं दोस्तों आपको मैंने इस नेचुरल हेयर डाई को बनाने का। नारियल के छिलकों को जलाकर, उसकी जटा को जलाकर छान कर पाउडर बनाएं, या प्याज के छिलकों की जटा को जलाकर पाउडर बनाएं। अभी थोड़ा और मुझे गर्म लग रहा है, थोड़ा 10 मिनट बाद मैं इसे पीस लूंगी, छान लूंगी।
तो जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लंबे समय तक आपके बाल हेल्दी रहेंगे, आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा और प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या दूर होगी। ये देखिए, ये पाउडर बन गया है, परंतु इसे मैं एक बार फिर से छानूंगी, कहीं टुकड़े ना रहें। टुकड़े रहते हैं तो फिर बालों में उलझते हैं, इसलिए। और इसे, इस नेचुरल हेयर डाई को छानकर एक डिब्बी में स्टोर करें। आपको एक बार में केवल आधा चम्मच ये पाउडर लेना है। इस पाउडर का इस्तेमाल बालों पर कैसे करना है उसके भी मैं 2 तरीके बताऊंगी। पाउडर बनाने के 2 तरीके बताए हैं मैंने आपको। रेड अनियन पील को जलाकर उसका पाउडर का इस्तेमाल करें, नारियल के छिलकों को जलाकर छानकर उसके पाउडर का इस्तेमाल करें। किसमें इस्तेमाल करना है ये भी चलिए देखते हैं। तो पहले मैं इसे छान रही हूँ और छानकर एक डिब्बी में स्टोर करूँगी। दोस्तों, हमारे कुछ बाल सफ़ेद होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं या बाज़ार से केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि हमारे बचे कुचे बाल भी खराब हो जाते हैं। कभी मत घबराइए दोस्तों, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को आसानी से क्योर कर सकते हैं। हाँ, यदि आपकी उम्र हो गई, आप 65 साल 70 साल के हैं, तब मैं आपके सफ़ेद बालों को काला नहीं कर पाऊंगी, परंतु कम उम्र के हैं, 20, 25, 30 साल के हैं, तब तो आप बहुत आसानी से अपने बालों की केयर करके वापस बालों को काला कर सकते हैं, सफ़ेद हो रहे बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। तो ये हेयर डाई तैयार है। एक छोटी चम्मच हेयर डाई मैंने इस प्लेट में छोड़ दिया है, जिससे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी लगाने के। पहला तरीका, एलोवेरा जेल। अगर आपने एलोवेरा का पौधा लगाया है तो एलोवेरा की एक पत्ती काटें, उसका जेल निकालें, उसके जेल में इस हेयर डाई को मिलाकर बालों पर लगाएं। यदि एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप बाजार वाले एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आज मैंने जल्दी में हूँ तो मैंने बाजार वाले जेल का इस्तेमाल किया है, वरना मैं हमेशा फ्रेश पत्ती के जेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो अब आपको इसे, एक रुई ली है मैंने, कॉटन लिया है, इस एलोवेरा जेल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल में आधा चम्मच इस नेचुरल हेयर डाई को मिलाया है, मिक्स किया है। कॉटन की सहायता से पूरे बालों की लंबाई पर, बालों की जड़ों पर लगाना है। आप इसे नारियल तेल या सरसों तेल में मिलाकर भी लगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे, आपको इस तरह से अपने बालों की लंबाई पर लगाना है। खासकर हमारे आगे आगे के बाल बहुत सफ़ेद होते हैं, मेरे भी हो जाते हैं, कहीं हम लोग बाहर जाते हैं तब बड़ा खराब लगता है। बस इसे लगाना है और ज़रूरी नहीं इसे लगाकर हेयर वॉश किया जाए। एलोवेरा है, बालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे नारियल तेल में लगाएं, सरसों तेल के साथ मिलाकर लगाएं, इस डाई को बनाकर रखें और बहुत हद तक हम सफ़ेद बालों की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। नेचुरल चीज़ें नेचुरल होती हैं, जो कि आपके बालों की केयर भी करेंगी। इसे लगाकर बढ़िया अच्छा मसाज करें, आप बहुत आसानी से सफ़ेद बालों को क्योर कर सकें। खाने पीने का ध्यान रखें, हेल्दी फूड लें दोस्तों, आंवला खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, करी लीव्स के 2 पत्ते चबा चबा कर खाएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।